में बटवा। प्यारे बच्चों, बहुत पुराने जमाने की बात है कि एक नौजवान जोड़ा पहाड़ के दामन में रहता था। वो इतने गरीब थे कि एक खस्ताहाल झोंपड़ी के अलावा इनके पास कुछ भी न था। हर रोज वो दोनों लकड़ियां काटकर इनके 2 गट्ठे बनाते और बाजार में जाकर बेच देते। एक दिन वो लकड़ियों के 2 गट्ठे बनाकर घर ले आए। उन्होंने एक गट्ठा सहन में रख दिया जिसे वो अगले दिन बेचना चाहते थे, और दूसरा गट्ठा जाती इस्तेमाल के लिए दूसरी जगह पर महफूज कर दिया। मगर ताज्जुब की बात ये थी कि अगले दिन सुबह वो गट्ठा जो सेन में रखा हुआ था गायब हो गया। मजबूर होकर वो दूसरा गट्ठा जो उन्होंने जाती इस्तेमाल के लिए रख छोड़ा था बाजार में ले गए। दूसरे दिन हस्बे मामूल इन दोनों ने लकड़ियां काटकर इनके 2 गट्ठे बनाए और एक गट्ठा बेचने के लिए सहन में रख दिया और दूसरा गट्ठा जाती इस्तेमाल के लिए रख दिया। सुबह जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि सहन में रखा हुआ गट्ठा फिर गायब हो गया है। 4 दिनों तक मुसलसल यूं ही वाकया पेश आता रहा और इन दोनों की हैरत और परेशानी में इजाफा होता रहा। 5वें दिन लकड़हारे ने सहन में रखे हुए गट्ठे के अंदर छुपकर बैठ गया। आधी रात को अचानक आसमान से एक मोटा सा सांप नमूदार हुआ जिस पर अनाकड़ा लगा हुआ था। अनाकड़ा गट्ठे के गिर्द लिपटी हुई रस्सी में अटक गया और इस नौजवान समेत आसमान की तरफ बुलंद हो गया। आसमान पर पहले से ही एक बूढ़ा आदमी खड़ा उनका इंतजार कर रहा था। इस बूढ़े आदमी ने जब गट्ठा खोला तो उसे लकड़हारा नजर आया। इसने लकड़हारे से पूछा कि दूसरे लकड़हारे रोज लकड़ियों का सिर्फ एक गट्ठा काटते हैं, मगर तुम 2 गट्ठे क्यों काटते हो? नौजवान लकड़हारे ने जवाब दिया, हम बहुत गरीब हैं। हम एक गट्ठे की लकड़ियों से खाना पकाते हैं और दूसरा गट्ठा बाजार में बेच देते हैं और इनके पैसों से आटा और चावल खरीदते हैं। ये सुनकर बूढ़े आदमी ने इनसे कहा कि बेशक तुम दोनों मियाँ बीवी बहुत मेहनती हो। अब मैं तुम्हें एक तलिस्मी चीज देता हूँ, तुम इसे लेकर घर वापस जाओ और पुरसुकून जिंदगी बसर करो। इसका जवाब खत्म ही होते ही वहाँ पर 7 परियां नमूदार हुई और वो नौजवान लकड़हारे को एक सुनहरी महल में ले गईं जो सोने का बना हुआ था और इस महल में बेशुमार तिलिस्मी चीजें मौजूद थीं। एक कमरे की दीवारों पर तरह तरह के बटुए लगे हुए थे। एक परी ने इससे कहा कि तुम अपनी पसंद का बटुआ ले लो। नौजवान लकड़हारे की खुशी का कोई ठिकाना न रहा और उसने एक सोने से भरा हुआ सिक्कों का बटुआ उठा लिया। इतने में वह बूढ़ा शख्स अंदर दाखिल हुआ और इसने इससे कहा कि ये सोने के सिक्कों से भरा हुआ बटुआ न लो, बल्कि मैं तुम्हें एक और बटुआ देता हूँ। जब भी तुम इसे घर जाकर खोलोगे तो इसमें से चांदी का एक सिक्का निकलेगा। उस लकड़हारे ने वही बटुआ ले लिया और उसी रस्सी के जरिए वो फिर अपने घर में दाखिल हो गया। नौजवान लकड़हारे ने घर आकर वो खाली बटुआ अपनी बीवी को दिया और इसे तफसील के साथ सारा वाकया सुनाया। बीवी ये सुनकर खुशी से फूले न समाई। दोनों मियाँ बीवी हस्बे मामूल सुबह सवेरे लकड़ियाँ काटने के लिए बाहर निकल गए और शाम को घर वापस आए और दरवाजा बंद करने के बाद खाली बटुआ निकाला। जब उन्होंने इसे खोला तो एक चांदी का सिक्का नीचे जमीन पर गिर गया। इसी तरह से वो रोजाना लकड़ियाँ काटने के लिए जाते, घर वापस आते, खाली बटुआ खोलते तो उन्हें रोजाना एक चांदी का सिक्का मिलता। वक्त तेजी से गुजरता रहा। एक दिन उसकी बीवी ने कहा कि अब हमें नई झोंपड़ी बनानी चाहिए। तो लकड़हारे ने कहा कि हमारे पास बहुत सारे चांदी के सिक्के जमा हो गए हैं, अब हम एक पुख्ता मकान बनवाएंगे। लकड़हारे के इसरार पर बीवी को इसकी बात माननी पड़ी। लकड़हारे ने बहुत सारी ईंटें और लकड़ियां खरीदी और उजरत पर कुछ बढ़ई और राज मजदूरों की खिदमत हासिल की और पुख्ता मकान की तमीर का काम शुरू कर दिया। अब उन्होंने लकड़ियां काटने का काम बिल्कुल छोड़ दिया। इनके पास चांदी के जो सिक्के जमा हो गए थे खत्म होते जा रहे थे, मगर मकान मुकम्मल नहीं हुआ। अब मियाँ ने सोचा कि जब मैं बटुए को खोलता हूँ तो वो फौरन ही मुझे एक चांदी का सिक्का देता है, मैं इसे बार बार क्यों ना खोलता। चुनाचा इसने बीवी की नजर बचाकर बटुए को खोल दिया और बटुए ने फौरन ही इसे चांदी का सिक्का दे दिया। इस तरह से इसने मुसलसल 3 बार बटुआ खोला और इसे 3 चांदी के सिक्के मिले। वो खुशी से उछल पड़ा और दिल ही दिल में कहने लगा कि अगर ये बटुआ इसी तरह मुझे चांदी के सिक्के देता रहा तो मैं बहुत ज्यादा मालदार हो जाऊंगा और मेरा मकान भी मुकम्मल हो जाएगा। इस तरह से वो उस बुजुर्ग आदमी की नसीहत को बिल्कुल भूल गया। जब इसने चौथी बार बटुआ खोला
تو اس سے کچھ بھی نہ ملا اور بٹوا خود بخود غائب ہو گیا اور اس کی جگہ صرف ایک بوسیدہ سی تھیلی پڑی تھی۔ پھر اسے نظر اٹھا کر اپنے مکان کی طرف دیکھا تو وہ بھی غائب تھا اور اس کی جگہ وہی پرانی جھونپڑی کھڑی تھی۔ نوجوان لکڑہارا بہت پریشان تھا۔ اتنے میں اس کی بیوی اس کے پاس آئی اور اسے سمجھانے لگی کہ ہمارا رویہ درست نہیں تھا، ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے تھے اور اس سے پیسے مانگتے رہتے تھے، ہمیں محنت کرنی چاہیے، اب ہم پہاڑ میں جا کر لکڑیاں کاٹیں گے۔ اور اس کے بعد ان دونوں نے پھر سے لکڑیاں کاٹنے کا کام شروع کر دیا اور اپنی محنت پر انحصار کرنے لگے۔